ओके सो वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 एंड हम लोग ने जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हमने जो है लेक्चर 1 जो है वो हमने गांधीयन पॉलिटिकल थॉट जो है वो हमने डिस्कस किया था। और ये हमारा लेक्चर 2 जो है वो हम बी आर अम्बेडकर को ले रहे हैं। तो हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो आप वो उसको वॉच कर सकते हैं और वहीं से हम अम्बेडकर की राजनीतिक विचारधारा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है इनकी कुछ राइटिंग्स देख रहे थे। इससे पहले भी हमने इनकी जो फेमस बुक्स वगैरह है, ठीक है, इनका लाइफ का एक स्केच देखा था। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इनकी जो एक बहुत ही फेमस 1936 की बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन का मतलब होता है, आप हिंदी में कह सकते हैं, विध्वंस और संहार। ठीक है, संहार, खत्म करना। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो ओरिजिनली ये एक स्पीच था। ठीक है, बाबा साहेब ने ये एक स्पीच के लिए प्रिपेयर किया था। कोई कॉन्फ्रेंस एक थी जात पात तोड़क मंडल में, उसके लिए 1936 में इन्होंने जो है एक स्पीच तैयार किया था। लेकिन चूंकि क्या होता है कि हमारा जो उस समय का हिंदू समाज था ना, अपर कास्ट या अपर क्लास डोमिनेटेड जो हिंदू समाज था हमारा, वो इन सब के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब आप जाति के संहार की बात कर रहे हैं, वो भी ईस्वी कौन सा 1936 में, तो ये जो कॉन्फ्रेंस के जो आप कह सकते हैं होस्ट थे ना, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतनी खतरनाक स्पीच लिखी थी। मतलब खतरनाक कहने का मतलब है कि इन्होंने बस कह दिया था कि भाई ख़त्म कर दो इसको। ठीक है, जो ये आप जात पात का जो सिस्टम बना के रखे हो ना, कास्टिज्म, ठीक है, और जो ये जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, अछूत है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमको खत्म करना, विनाश करना, संहार कर देना है इसका, इस सोच का संहार करना है। तो बड़ी रेडिकल बातें कही थी अंबेडकर ने। ठीक है, और ये जो है अपर क्लास डोमिनेटेड उस समय का जो समाज था, उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता था। तो इनकी मतलब रेडिकल विचारधारा को ये समझ पाने में असमर्थ थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। फिर जो है बाबा साहेब ने इनको जो है एक बुक के रूप में बाद में पब्लिश किया था। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने हायरार्कियल जो कास्ट स्ट्रक्चर है ना, उसको जो है क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा पुरजोर इनका जो है विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये अनजस्ट है, अन्याय और अमानवीय है। अब देखेंगे कि मीनियल वर्क्स इनको कराया जाता है। मीनियल वर्क्स पता है क्या होता है? जो फोर्थ ग्रेड का काम होता है, ठीक है, कूड़े कचरे उठाना, ठीक है, जीव मर जाता है, ठीक है, पशु मर जाता है, गाय भैंस, तो उनका जो है उसका उसका डेड बॉडी को खींच के ले जाना, ठीक है, और क्या, सफाई कराना, मैनुअल स्केवेंजिंग। ठीक है, तो ये कहते थे ये क्या किया है, आप अगर भारत में रहते हैं आप, ठीक है, और आप यहाँ की जात जात व्यवस्था से आप परिचित हैं, तो आपको पता है कि एक एक कास्ट जो है ना, एक एक जाति का निर्धारण किया गया है कि इस जाति का काम है पशु का कचरा, मतलब पशु, मरे हुए पशु को उठाना। एक जाति का काम है कचरे को साफ करना, ठीक है, मैनुअल स्केवेंजिंग करना, ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं पखाना साफ। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पार्टिकुलरली, बट यू नो दिस इज द सिस्टम जहाँ पर एक जाति को पार्टिकुलर इस काम के लिए बनाया गया था ट्रेडिशनली। ठीक है, उसको इसी नाम से ही डोनेट किया जाता था। तो इस हायरार्कियल कास्ट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे। आप कैसे किसी एक पार्टिकुलर कास्ट को एक काम सौंप सकते हैं कि भाई आपका काम ही है ये करना, आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, वो भी इतने लो लेवल का काम। दैट इज मैनुअल स्केवेंजिंग जैसी चीज़ें इतनी खतरनाक है, इतना हमारा साइंस डेवलप कर गया, लेकिन मैनुअल स्केवेंजिंग आज भी एक व्यक्ति ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाहता, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है कि भाई इस चीज़ को भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जाति प्रथा का जो सिस्टम था ना, जो आप हायरार्की देख रहे हैं, अम्बेडकर इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे इसको ख़त्म करो। इसलिए उन्होंने कहा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट प्रथा, ठीक है, ये जो जाति प्रथा है ना, इसको भाई ख़त्म करो। और क्या, ये जो है बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे बिल्कुल निम्न स्तर के काम के लिए आपने उसको बांध दिया है, उसकी पूरी जाति को ही बांध दिया है कि उसका बेटा, फिर उसका बेटा का बेटा, उसको भी वही काम करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप समाज में समानता ला ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जॉब खराब है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या किया है, उस काम को किसी एक पार्टिकुलर जाति के साथ, एक पार्टिकुलर समाज के साथ आपने बांध दिया है कि आपको ही ये काम करना है, ये काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आपने अपने लिए क्या चुना,
जो सबसे बेहतरीन काम था, ठीक है, सबसे अच्छा जो काम था कि हम पढ़ाएंगे लोगों को, हम पूजा पाठ कराएंगे, ठीक है, हम हर बेहतर काम जो है वो करेंगे, लेकिन जो निम्न स्तर का काम है वो हमने एक जात जात को बांट दिया है, ठीक है। तो समाज में यहाँ से दिक्कत समस्याएं शुरू हो गई थी। तो ये कहते थे कि भाई इन चीज़ों को जो है ख़त्म करना है, और जो ये इनक्वलिटी इन चीज़ों से आ रही है ना, अब ऑब्वियसली इनक्वलिटी आएगी। आपने तो बांध दिया जाति व्यवस्था में सबको, आपने इंडोगेमी शुरू कर दिया, ठीक है। आप जो है इंडोगेमी कर रहे हैं, मतलब आप एक ही जाति व्यवस्था में शादी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपने मूवमेंट खत्म कर दिया कि भाई कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट से शादी नहीं कर सकता, अपर कास्ट लोअर कास्ट की तरफ नहीं जा सकता है, सब अपने अपने कास्ट में ही बंधे रह जाएंगे। तो कास्ट का क्या है, कास्ट का ये दरवाज़ा जो है ना वो आपने चारों तरफ से बंद कर दिया, जो एक कास्ट में है वो उसी में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि इनकी जो विचारधारा बहुत ज़्यादा रेडिकल थी, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी जो है इन चीज़ों का विरोध किया, तो ये सहने के उस समय काबिल नहीं थे। ही अर्जेस हिंदू टू रिफॉर्म देयर रिलीजन बाय रिजेक्टिंग कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई ये जो हमने कहा ना आपको कि आपको एक पर्टिकुलर जाति के साथ आपको एक काम दे दिया गया, भाई बंद कर दो, काम करना ही बंद करो, ठीक है। आप पशु मर रहा है, मरने दो, आप उठाने मत जाओ, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करो, चैलेंजिंग टू ऑर्थो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, मनुस्मृति एंड वेदास। तो अब देखिए ये ऐसे कुछ ग्रंथ थे ना जिन्होंने इन चीज़ों को जस्टिफाई किया। इसीलिए मनुस्मृति को का जो है अंबेडकर साहब ने दहन किया था। क्यों किया था, कब किया था, 25 दिसंबर, ठीक है, याद रखना मनुस्मृति दहन दिवस है, ठीक है। अब इसलिए क्या, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो वैसे ग्रंथ है ना जस्टिफाई करते हैं, और खुद इनको जस्टिफाई करके जो उस समय के पंडित ब्राह्मण्स थे, जो भी अपर क्लास थे, वो क्या करते थे, वो इन कानून को लागू कर देते थे। क्यों, वो कहते थे कि हमारा तो ग्रंथ ऐसा कहता है, हमारी तो मनुस्मृति ऐसी कहती है। तो दिस इज द वे थिंग्स हैज़ बीन इन दैट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि हम जो ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं नाम लूँगा गांधी जी एंड जो उस समय का इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है। जैसे गांधी जी, अभी हम देखेंगे इनकी विचारधाराओं के बीच कैसे टकराव थे। जैसे गांधी जी कहते थे कि आत्म साक्षात्कार से चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, लोगों को समझ आ जाएगा, वो जो है क्या करेंगे, सबको समान समझेंगे, चाहे वो लोअर कास्ट हो अपर कास्ट हो, सभी व्यक्ति समान हो जाएंगे, तो हम क्या है, समाज में अपने आप समानता आ जाएगी। तो ये कहते हैं ये सब बेकार है, ठीक है, ये सब बोगस बातें हैं, बकवास है। कास्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, ठीक है, संहार करना पड़ेगा कास्ट सिस्टम का ही, जात व्यवस्था को ही खत्म करना पड़ेगा। हम उसमें कितने भी रिफॉर्म्स ले आए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप देखेंगे ना तो अंबेडकर साहब जो उनका फर्स्ट अर्लीस्ट पीरियड था ना, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कर रहे थे, चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे। लेकिन जैसे ही इनका आप देखेंगे कि 1950 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल अप्रोच आ गया था, क्योंकि ये देख रहे थे कि समाज में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तभी जाके उन्होंने बाद में डिसाइड किया था कि भाई मुझे बुद्धिज़्म जो है मैं अपना धर्म ही चेंज कर लूँगा, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता है, हम जितना भी कोशिश कर ले रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, तो इट्स बेटर टू लीव हिंदुइज्म, ठीक है। तो उन्होंने ये जो है अपने आप को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परे होने के लिए, इन चीज़ों से बाहर होने के लिए, रिजिड कास्ट सिस्टम से बाहर होने के लिए अपने आप को जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं पॉसिबल है। अम्बेडकर स्ट्रेसेस द नीड फॉर रीज़न ओवर ब्लाइंड फेथ, ठीक है। इन्होंने रीज़न पे फोकस किया, क्यों, इन्होंने कहा कि भाई आप एजुकेट होइए, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, आपके अंदर रीजनिंग होगी, आप जो है ब्लाइंड फेथ पे चल रहे हैं, आप सिचुएशन समझिए। उस सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उसी सेम सड़क पे, उसी गांव के उसी सड़क पे किसी अछूत का चलना मना था, ठीक है। अगर वो चल भी रहा है ना, तो अगर वो किसी अपर कास्ट के गांव से होकर गुजरेगा तो वो चप्पल उसको सर पे उठा के रखनी पड़ती थी, कैप नहीं व्यक्ति लगा सकता था। ये क्या है, ब्लाइंड फेथ है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सड़क पे कौन व्यक्ति चलेगा और कौन नहीं चलेगा, ठीक है। शरीर सेम है, हमारा सेम ब्लड है, सब कुछ सेम है, हु आर यू टू डिसाइड। क्योंकि हमने क्या रीज़न लगाया ही नहीं, लोग भी ऐसे थे कि इन चीज़ों पे सवाल नहीं करते थे, ठीक है। आज के समय में भी देख लें, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, पर आपको आज भी नज़र आएगा। आप अगर जाएंगे किसी सुदूर प्रांत के क्षेत्र में, यूपी बिहार एमपी झारखंड इन सब क्षेत्रों में, तो आपको दिखेगा कि वहाँ आज भी समस्याएं हैं, ठीक है। दलित कास्ट का कोई दूल्हा जो है
घोड़े पे सवार होकर अगर ठाकुरों के गांव से गुजरता है तो वहाँ पर जो है उसको घोड़े से उतार दिया जाता है, मारपीट होती है। कई तरह की न्यूज़ में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हर व्यक्ति को शादी करने का अधिकार है, अब उसकी मर्जी है, वो घोड़ा पे बैठे, रथ पे बैठे, पैदल जाए, जैसे शादी करे। अब इसके लिए आप क्या डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति घोड़े पे बैठेगा और कौन व्यक्ति घोड़े पे नहीं बैठ सकता है? ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में। इसलिए ये कहते हैं कि भाई रीज़न रीज़न लॉजिकल थिंकिंग, विचारधारा, अपनी सोच को जो है ना आप कैसे कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ब्लाइंड फेथ पे नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया कि इनको घोड़े पे नहीं बिठाना है, ये सड़क पे नहीं चल सकते, इनका जो है साया भी, मतलब वो छाया जिसको बोलते हैं, परछाई भी हमें टच नहीं करेगी, ये इस कुएं से पानी नहीं पी सकते, हमने मान लिया, हमने क्वेश्चन कभी किया ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि ये चीज़ें क्या इनह्यूमन है। ठीक है, तो इन्होंने फोकस किया कहाँ, इंडिविजुअल राइट पे, व्यक्तिगत आधार पे, और रैशनल थिंकिंग। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप अपने अंदर सवालों को पूछने की क्षमता लाइए। ठीक है, तभी जो है आप इन जो सोशल हायरार्की से इनसे लड़ सकेंगे, उनको रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है गांधी वर्सेस अंबेडकर में। समझने की कोशिश करेंगे हम क्या गांधी और अंबेडकर के बीच जो वैचारिक मतभेद रहे हैं वो क्या रहा है। अब एक चीज गांधी जी कहते थे कि हम छुआछूत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमको हिंदू रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज करने की जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि मतलब हम छुआछूत खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? सेल्फ इनलाइटनमेंट आएगा, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम लोगों के अंदर जो है सेंस सेंस लाएंगे। सही, आप उसको सिविक सेंस बोलिए, मॉरल सेंस बोलिए, जिस भी तरीके से होगा, लेकिन ये होगा तब जब आदमी जो है आत्म साक्षात्कार कर लेगा। ठीक है, कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल, वैसे तो गांधी जी वेस्टर्न आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, मतलब मॉडर्नाइजेशन वगैरह के खिलाफ थे, पर आप देखेंगे ना तो वेस्ट का जो समाज है, चूंकि ये लोग क्या हो गए धीरे धीरे जब डेवलप होना शुरू हुआ है, तो इनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं क्या हुई है, खुद ब खुद इक्वलिटी की तरफ चली गई, क्योंकि ये शिक्षित थे और इन्होंने ये देख लिया कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं काला गोरा। ऑलरेडी ये चीज़ें ऑल्दो काफ़ी समय तक थी, लेकिन अब अभी आज का समाज देखेंगे ना जो वेस्ट का है, कहीं ना कहीं वो क्या है, इक्वलिटी की तरफ है। ठीक है, तो उनके बीच तो कहीं ना कहीं गांधी जी ये कहते थे कि जब हम हमारे अंदर समझ जनरेट हो जाएगी, हम शिक्षित हो जाएंगे, तो सेल्फ इनलाइटनमेंट आ जाएगी। ठीक है, वो हमने गांधीयन जो हम लेक्चर डिस्कस करे तो हमने दिखाया था। ठीक है, पूरे डिटेल में हमने डिस्कस की थी कि क्या आत्म साक्षात्कार से क्या कहना चाह रहे थे गांधी जी। ठीक है, वो स्वराज की बात करते थे। ठीक है, हम कैसे अपने आप को रूल करेंगे, कैसे अपने एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आज़ादी कहाँ पर है, और जो बाकी जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी है वो कहाँ लिमिट होती है। इससे क्या है, हम अपने आप को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम खुद ही समझ पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता हो जाती है, एक समय के बाद आपको लगता है कि ये आदर्शवादी चीज़ें हैं, ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो अम्बेडकर साहब भी वही कहते हैं कि भाई आप जो बात कर रहे हैं ना कि हम हिंदू रिलीजन को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए छुआछूत ख़त्म कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति जो है ना इतना ज़्यादा लॉयल है अपने धर्म को लेके, अपने धर्म के लिए आदमी हत्या कर दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। 1857 का विद्रोह जो है ना वो धर्म की वजह से हुआ, एक बहुत बड़ा कारण था धर्म। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा होगा आपने कि उसमें जो इनफील्ड राइफल्स आई थी उस पर गाय और सुअर का मांस की जो है वो चर्बी चढ़ी होती थी, वो मुंह से खींच के उसको जो है करना पड़ता था। वो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए जो है आप कह सकते हैं कि वो उनके धर्म के विरुद्ध था। अब ये चीज़ें क्या है, अब ये एक प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह में। तो आप देखिए आदमी धर्म के लिए इतना लॉयल है कि वो उसने ब्रिटिश की सत्ता को कभी ऐसे नहीं चैलेंज किया, लेकिन चूंकि एक धर्म का मैटर आ गया ना तो उसने 1857 का विद्रोह कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म साक्षात्कार ये सब काम नहीं करेगा, ये बाबा साहब कहते थे। ठीक है, तो आप इसलिए वो बोलते थे कि गांधीयन जो है ना विचारधारा वो आइडियोलॉजिकल है। ठीक है, आदर्शवादी बातें करते हैं। सेल्फ इनलाइटनमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, अगर कुछ करना है तो भाई आप धर्म को, जात व्यवस्था को ही खत्म कर दो। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, इस पर बड़ी डिटेल में हमने चर्चा किया था। इवन गांधी जी ने जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट इनके बीच जब पूना पैक्ट हुआ था ना, तो पूना पैक्ट में समझौता हो गया था, लेकिन वो भी जो है अंबेडकर को एक्चुअली पसंद नहीं आया था। क्योंकि गांधी का ऑरा इतना बड़ा था उस समय फ्रीडम मूवमेंट में कि जो है कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में इन्होंने उसके ऊपर
जर्नल्स वगैरह पब्लिश किए थे, पेपर वगैरह, तो उन्होंने लिखा भी था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो बहुत गलत कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है? ये हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अंबेडकर की सुनेंगे तो वो कहते थे कि भाई ये जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है ना, छुआछूत है ना, हिंदुओं के लिए तो अलग, आप जो है आप गांव ही अलग कर दो, दलितों का और बाकी कास्ट का गांव ही अलग होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आप डिस्क्रिमिनेशन के बीच आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है? आप एक गांव में विकास कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी गांव में 10 जाति के लोग हैं और 10ओं के बीच इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है। उसमें से एक जात ऐसा है जिसको आप अछूत कहते हैं, उसको पानी पीना अलाउड नहीं है, उसको जो है कुआं नहीं अलाउड है, उसको ग्राउंड नहीं अलाउड है, उसको जो है सड़कें नहीं अलाउड है। तो आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे? वो तो कह देते कि भाई हमको सेपरेट कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। साथ ही साथ वो कहते थे विलेजेस भी सेपरेट करो। लेकिन वहीं पर गांधी बाबा कहते हैं कि नहीं भाई, गांव जो है वो एक होता है, अगर हमने सेपरेट कर दिया ना तो एलिनिएशन क्रिएट हो जाएगा समाज में जो है ना, ठीक है? वो जो अंबेडकर मतलब ये क्या है ना, अंग्रेज जो चाहते थे ना फूट डालो, ठीक है, फूट डालो, वो फूट डाल देंगे। वो तो हमको समा बांटना चाह रहे हैं ऑलरेडी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके नाम पे ऑलरेडी बांट रहे हैं। अब वो हिंदू को भी जो है दलित, ठीक है, अपर कास्ट, दलित कास्ट, लोअर कास्ट, इन सब चीज़ों में बांट रहे हैं। तो ये कहते थे एलिनिएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, समाज हमारा विभक्त हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है? अब उसके बाद जो है सत्याग्रह पे भी अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भाई आपको सत्याग्रह करना चाहिए कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? तो जाति व्यवस्था है ना उसको आप ब्रेक कीजिए, सत्याग्रह कीजिए, अनशन कीजिए। आप जो है लोगों से जो है सत्याग्रह आप अंग्रेजों के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सत्याग्रह कभी आपने जो है कास्ट सिस्टम के लिए नहीं किया। तो गांधी बाबा कहते हैं कि ये तो हमारे खुद के लोग हैं ना, इनके विरुद्ध हम कैसे सत्याग्रह कर सकते हैं? ये तो हमारे खुद के, अपने खुद के हिंदू लोग हैं, ठीक है, जो अपर कास्ट क्लास है, कास्ट है, जो डोमिनेट कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है इनके बीच एक डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बाबा साहेब कहते हैं कि इराडिकेशन जरूरी है, ठीक है? अभी हमने एनिहिलेशन पढ़ा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है? ये कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ, वर्ना सिस्टम से ही समस्याएं हैं, ठीक है? जो आपने, हमने इससे पहले देखा था ना, आपने 4 वर्ण देखे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ठीक है? ये कहते हैं कि भाई ये कास्ट सिस्टम जो है ना ये आया ही इसी वर्ना सिस्टम से, आप इसको ख़त्म करो। और गांधी जी कहते हैं कि नहीं, कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, और वो वर्ना सिस्टम को जस्टिफाइड करते हैं ये बोल के कि ये जो है ना, जो नेचुरल था ना वो बेस्ट था, वो सही था, क्योंकि इसका उद्भव आप जो देखेंगे, वर्ना सिस्टम का जो उद्भव है ना, वो बेसिकली क्या है आप अगर देखेंगे इसको, तो गांधी बाबा का कहना था कि वर्ना सिस्टम क्या है, ये सही है क्योंकि ये काम के आधार पर था, ठीक है? जो व्यक्ति जो काम करेगा, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञाता है, वो दूसरों को पढ़ा सकता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म जात पात का हो, डजेंट मैटर। काम के आधार पर जो है ये बेस्ट था, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति युद्ध कौशल में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो व्यक्ति क्षत्रिय है, चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, ये मैटर नहीं करेगा। तो ये इन्होंने कहा था कि काम के आधार पे जो वर्ना सिस्टम था ना वो बेस्ट था। लेकिन चूंकि हमने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जिन व्यक्तियों ने जिस जिस कास्ट में और जो जो काम में घुस गए ना, उन्होंने इसको क्या किया, जन्म के आधार पे कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं पंडित हूँ तो मेरा बेटा भी पंडित ही होगा, ठीक है, मैं योद्धा हूँ तो मेरा बेटा भी क्षत्रिय ही होगा। तो यहाँ से क्या हो गई, अपर कास्ट जो था, जो अपर एक स्ट्राटा था हमारा सोशल सिस्टम का, उन्होंने इस पे क्या किया, इसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो है क्या हुआ, इस तरीके से गांधी बाबा जो है ये कह रहे थे कि ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये काम के आधार पे था, लेकिन अंबेडकर जो है बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे। तो यहाँ से जो है ये समस्याएं शुरू हुई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेगुलेशन। इन्होंने साथ ही साथ कुछ जो है अपने समाज के लोगों के लिए भी, अनटचेबल्स थे, इनके लिए भी उन्होंने कई जो है लेसन दिए। उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। इसमें से प्रथम था एजुकेट, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, सबसे प्रथम है आप जो है शिक्षित होइए। आप अगर शिक्षित होंगे तभी आपको अपने अधिकार पता चलेंगे, ठीक है, आपको रीजनिंग पता चलेगी, आप समाज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई, व्हाट, हाउ,
ठीक है, कि अगर कोई आपको बोले कि सड़क पे नहीं चलना है, आप इस सड़क से नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपको चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, आप टोपी नहीं लगा सकते हैं, तो आप उनको सवाल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर शिक्षा होगी, आपको शिक्षित होंगे, आपको अपने अधिकार पता होंगे, ठीक है, आपको आपके अंदर रीजनिंग होगी, ठीक है, और पहले आप शिक्षित होइए, फिर आप एजिटेट कीजिए, मतलब फिर आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, प्रोटेस्ट कीजिए, मांगिए कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये मिलना चाहिए, और तभी जो है आप ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, ठीक है। बिना शिक्षा के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है, और आज के समय हम यही चीज़ें भूल जाते हैं। आप देखेंगे गांव घर में भी आज भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर, खासकर जो शेड्यूल कास्ट वगैरह है, बहुत कम है। काम यहाँ पर होना चाहिए, पहले तो शिक्षित होना शुरू कीजिए, ठीक है, ठीक है, तो अगर शिक्षा आएगा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या फिर वो कोई अपर कास्ट हो, शिक्षा जो है सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाबा साहेब ने अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट दलित समाज के लिए भी कहा है कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, फिर तभी आप एजिटेट कर सकते हैं और खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, और इन्होंने ये कहा कि आप तभी जो है बराबरी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सोचने की चीज़ है, अगर हमने समाज को, किसी कास्ट को अपर क्लास बोला है, ठीक है, किसी क्लास को मिडिल क्लास बोला है और किसी को लोअर कास्ट बोला है, तो कुछ तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे जिस बेस पे हमने इनको अपर क्लास, इसको मिडिल, इसको लोअर बोला है, ठीक है। तो अगर ये अपर क्लास है, इसका मतलब कुछ मूलभूत सुविधाएं होंगी इनके पास, तो आप इनसे बराबरी कैसे करेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ है, एक ही बेसिस है कि आप क्या कीजिए, इनको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए इन दोनों को, कि ये यहाँ पर आ सके, दोनों पीक पे पहुँच सके, ये बराबर हो सके, तभी होगा जब सबको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, फिर ये एक लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात आ जाती है, हम लोग एक स्लाइड में वो भी डिस्कस करेंगे कि हम फिर क्या है, आप देखेंगे कि एक सो कॉल्ड समाज है वो रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है कि रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। आप एक बार हमारे भारतीय समाज, हिंदू समाज से इस चीज़ को ख़त्म कर दो, कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये नहीं ख़त्म होगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जाति प्रथा के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, आप रिजर्वेशन को हमेशा ले आते हैं कि भाई रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन दिया ही इसलिए गया है ताकि, ठीक है, अब इक्वलिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग दबे कुचले, जो सैकड़ों सालों से जिनको आपने दबा के रखा है ना, चाहे वो महिलाएं हैं या दलित हैं, दोनों को रिजर्वेशन है। इसलिए रिजर्वेशन है क्योंकि आपने उसको दबा के रखा है, आपने उसको ऊपर नहीं आने दिया। वो ऊपर तभी आ पाएंगे जब हम उनको आरक्षण देंगे, ठीक है, उनको एक पुश करेंगे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पूर्वजों ने भी सब दिन यही किया था, और अभी भी आप उन्हीं चीज़ को करते आ रहे हैं बिना किसी लॉजिक और रीजनिंग के, ठीक है। तो आप जो है एक रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इसके कम मार्क्स में हो गए, कम मार्क्स में हो गए क्योंकि उसको आपने मौका ही नहीं दिया था पढ़ने का, ठीक है। उसके दादा परदादा आज भी वही पखाना साफ कर रहे होंगे कहीं पे। अब आपने उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया, अपने साथ कम्पीट करने का मौका नहीं दिया, स्कूल में बैठने नहीं दिया सही से, उसको जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। तो पहले ये चीज़ें तो ख़त्म कीजिए, आप उसको बचपन से अपने साथ बिठाइए, ठीक है, उसको एक समान पैरामीटर पे लाइए, ठीक है, रिजर्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। एजुकेशन कैन हेल्प रिमूव एन इन्फीरियरिटी। अब शिक्षा से क्या है, जो समाज में, क्योंकि हमने कहा कि आपने एजुकेशन प्रॉपर दिया नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर, जो आप कह सकते हैं कि अपर स्ट्राटा के लोग थे, उनको ही शिक्षा का अधिकार था, तो वो क्या हो गया, उनको जो ज़्यादा ज्ञान मिला, उन्होंने जो है अच्छी अच्छी नौकरी पा ली, वो जो अच्छे पोस्ट पे हैं। तो एजुकेशन से आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो दूसरे लोग थे ना, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई, ठीक है, वो कभी अपने आप को उनके सामने इक्वेट कर ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर जो है परिवर्तन होना चाहिए। स्टॉप डूइंग मीनियल एंड ट्रेडिशनल जॉब्स लाइक ड्रैगिंग द डेड कैटल्स, ईटिंग बीफ एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा कि भाई आप बंद कर दीजिए ये सब काम करना, ठीक है। ये इन्होंने दलितों से बोला है, जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनसे कह रहे हैं कि भाई आप पशु पशु ढोना बंद कीजिए, मरे हुए जानवरों को खींच के ले जाते हैं वो सब बंद कीजिए, बीफ खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये सब आप करेंगे नहीं तो क्या है, इनको जो है फिर उसके लिए लोग नहीं मिलेंगे। फिर देखिए ये लोग क्या करते हैं, तो चूंकि अब देखिए ये जो है अम्बेडकर चाह रहे थे कि समाज में परिवर्तन हो, ठीक है, परिवर्तन होने के लिए इन्होंने कहा कि उनका भी दायित्व नहीं है, आपका भी कुछ दायित्व है, आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और साथ ही क्या, आप जो है बिल्कुल आप जो, अगर आप दलित वर्ग में है तो आप जितनी भी कास्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको बंद कर दीजिए, ठीक है।
पंडितों को बुलाना मतलब जो ब्राह्मण्स हैं जिसको आप बुलाते हैं शादी विवाह ये वो सब बंद कीजिए, ठीक है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पार्टिकुलर किसी एक सेक्ट के जो उसके रीति रिवाज है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या है उन्होंने बोला कि हम जो है रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, छुआछूत को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप फिर देखेंगे कि डेमोक्रेसी के ऊपर अंबेडकर जी का क्या विचार है, तो वो कहते हैं डेमोक्रेसी वाज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ सोशल फिलॉसफी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल समर्थन में थे। वो ये चाहते थे कि ठीक है, लोकतंत्र से ही समाज का बदलाव हो सकता है, दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इट वॉज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ सोशल फिलॉसफी। ये क्या है, दर्शन है, समाज का दर्शन है, सरकार ही नहीं है, इसी से समाज में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में भी बिलीव किया है, विच मीन्स रिस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी, ठीक है। ये न्याय जो है, न्याय क्या है, समान होना चाहिए, क्योंकि बचपन से इतना अन्याय झेल लिया ना कि अब इनको जो है लगने लगा कि भाई अगर कुछ चेंज कर सकते हैं ना तो वो इधर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में अगर कुछ चेंज लाएंगे तभी जो है हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और देश के जो है रूल ऑफ लॉ वो समान हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि अपर कास्ट हैं कि मिडिल क्लास हैं कि लोअर क्लास है, ठीक है। उसके लिए सब समान है, आप अपराधी हैं, आप जिस भी समाज से आते होंगे, आपने गुनाह किया है, आप क्रिमिनल है, आपको सजा मिलेगी, ठीक है। और क्या है, समानता है। ही इम्फेसाइज मॉरल एंड सोशल डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। नैतिक और सामाजिक लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने फोकस किया, सिर्फ जो है राजनीतिक जो है आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं, बाद में जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया, जो है लोअर क्लास, डिप्रेस क्लास है, दलित क्लास है, उनको जो है वोट मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा और उनकी जो है बेहतरी हो जाएगी, उनका जो है समाज बेहतर हो जाएगा। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं था, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अपने अंदर सामाजिक और नैतिक लोकतंत्र लाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल से नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक ये मतलब ओवरऑल होलिस्टिक सा अप्रोच था विकास की तरफ, कि आप चौतरफा विकास कैसे करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम राजनीतिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, उससे क्या है, हमें तो सिर्फ राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा, हमारा सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर जो है बेसिकली आपने पढ़ा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहाँ पे देखिए आपने कितनी ज़बरदस्त बातें इन्होंने बोली है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे ये कब कब की बातें कर रहे हैं, ठीक है, 1940-50 में ये चीज़ें बोल रहे हैं, और आज देखिए आप, ठीक है, हमारा हमारा जो बहुत प्रमुख राज्य हैं उसमें भाई बिना कास्ट के आधार पे तो वोटिंग ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। वोटिंग जो है उसको बोलते हैं कास्ट बेस्ड वोटिंग, जात पात पूछ के ही वोटिंग होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो उनको वोट करने से पहले लोग पूछते हैं भाई कौन जात है, ठीक है। अब वो तो छोड़िए, वो तो खैर पॉलिटिकल चीज़ हो गई। पुलिस विभाग ले लीजिए, जॉब में ले लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति नया अगर ज्वाइन करता है ना, ठीक है, बिहार और यूपी, एमपी, ये सब ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट है कि लोग को उसकी पोस्ट से ज़्यादा उसके जो है कास्ट के बारे में जानकारी लेनी पसंद है, कि भाई ये कौन सा कास्ट है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर अंबेडकर के लिए 4 लाइन बोल दे तो आदमी ये जानना जरूर चाहता है कि भाई ये कौन से कास्ट है। कोई व्यक्ति अगर गांधी के बारे में 4 लाइन बोल दे, कोई व्यक्ति मतलब किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को उसका विरोध कर दे या उसके किसी नेता के बारे में बोल दे, तो लोग उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि भाई कास्ट कौन सा है। तो ये कहते हैं कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। आज हमारा समाज भी शायद इसलिए बटा हुआ है, हम जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देखेंगे ना तो ये इतने लेवल्स पे बटा हुआ है ना कि आप मतलब एक ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी स्पेशली कास्ट बेस्ड, ठीक है। यस, वी आर डेवलपिंग बट इट विल टेक टाइम। ही फॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित शेड्यूल कास्ट थ्रू रिजर्वेशन, लीगल सेफ गार्ड्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उन्होंने दलित के जो है, दलित को कैसे जो हमारा दलित समाज उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो है। अब उनके लिए क्या किया, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया, लीगल सेफ गार्ड्स दिए, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिए, ठीक है। तो आरक्षण आपको पता है कि आपको जो है चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें या एजुकेशन की बात करें, इन लेवल्स पे जो है आरक्षण मिला हुआ है। लीगल सेफ गार्ड्स है
ठीक है। लीगल सेफगार्ड्स का मतलब होता है, जैसे आपने SC ST एक्ट्स के बारे में सुना होगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपने देखा कि संसद में MPs MLAs वगैरह यहाँ पर भी जो है सीटें क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं? ताकि जो है इनको मौका मिल सके, शेड्यूल कास्ट और दलित को जो है एक चांस मिल सके कि वो जो है अपर समाज में आ सके, एक अपर स्ट्राटा में आ सके। ठीक है। ये देखिए, ये एक बड़ा NCERT का, आपने बचपन में जब आप NCERT पढ़ रहे होंगे तो बड़ा एक फेमस सा एक कोट था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। ठीक है। आप इसको अगर नाम दे दें सपोज कीजिए कि ये कोई लोअर क्लास का व्यक्ति है, ठीक है, या पुअर क्लास का व्यक्ति है, ये कोई मिडिल का है और ये कोई हायर क्लास का है। तो समानता ये कहती है कि हमने तीनों को जो है समान रूप से ट्रीट किया। मैच देखना था, तीनों बाउंड्री के बाहर खड़े, हमने एक एक जो है ये बक्सा दे दिया तीनों को। अब देखिए, तो क्या ये तीनों को एक एक बक्सा देना सफिशिएंट था? अब देखिए, ये व्यक्ति तो वैसे का वैसा ही रह गया, ये पहले भी नहीं देख पा रहा था, एक बक्सा देने से ये देख नहीं पा रहा। तो इनको जो है, जो हमने समानता समानता की अगर हम बात करें तो हमने तो तीनों को समान ट्रीट किया है, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, ये समस्या का समाधान गलत था। फिर बात आ जाती है इक्विटी की। ठीक है, और इसी का जो है आप देखेंगे प्रारूप जो है, जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं ना, ये इसी का प्रारूप है। हमने क्या किया, चूंकि इस व्यक्ति की हाइट ज़्यादा थी, ये इसको किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं थी, ये यहाँ से भी मैच का लुत्फ ले सकता था। तो हमने जो है, जो व्यक्ति छोटा था, जो व्यक्ति गरीब था, दबा कुचला था, जिसको ज़रूरत थी एक पुश की, ठीक है, जिसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर उठा सकते थे, हमने उसको 2 बक्सा दे दिया। अब देखिए, ये तीनों सेम लेवल पे खड़े हैं और तीनों जो है मैच का आनंद ले रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट रिजर्वेशन डू। ठीक है, एक समाज के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग जो है समान नहीं है। ठीक है, अगर अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये कब खत्म होगा, जैसे सपोज इस व्यक्ति को आप इतना डेवलपमेंट दीजिए, विकास दीजिए कि इसकी हाइट भी इसके बराबर हो जाए, इस व्यक्ति की भी हाइट हो जाए, तो ये बक्से की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बंद, हटा दीजिए बक्सा। ठीक है, दैट इज वाई दिस इक्वलिटी एंड इक्विटी कम्स इनटू पिक्चर। स्टेट सोशलिज्म के बारे में ये कहते थे कि भाई राज्य का जो है ना कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रीज पे, लैंड रिफॉर्म्स, धन का बंटवारा कैसे हो, इन चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि अब इनका तो है भरोसा लोगों से उठ गया है, क्योंकि ये तो, ठीक है, मार्क्स की तरह, मार्क्स जैसे सीधे कहते थे कि भाई क्या है, कैपिटलिज्म डोमिनेटेड है। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि भाई क्या है, स्टेट कंट्रोल जो है वो नेसेसरी है। इसीलिए जो है आप क्या कीजिए, लैंड रिफॉर्म्स वही ला सकते हैं, धन धन का जो है समुचित बंटवारा कैसे करेंगे, तो ये करेंगे। ठीक है, इस और क्या है, स्टेट सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो इन्होंने कहा कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में जिन्होंने लिखा है कि नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए और इंडस्ट्रीज होना चाहिए। मतलब आप देखेंगे कि स्टेट इंटरवेंशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उनको लगता है कि राज्य ही जो है ना, राज्य ही समाज में कल्याणकारी काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर तो ये क्षमता कभी आएगी नहीं। ठीक है, जैसे गांधी ने आत्म साक्षात्कार का बात किया था ना, कि लोगों के अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ये कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाबा साहब कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो राज्य का जो स्टेट का ही काम है वही कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, इसीलिए जो है इट इज़ नेसेसरी। और क्या है, रोल ऑफ द स्टेट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशनिस्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज। ठीक है, जो दबे कुचले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है उनके अधिकारों का जो है हम कैसे उनको संरक्षण दे सकते हैं, राज्य क्या है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इंटरवेंशनिस्ट का मतलब होता है जो कि डेली अफेयर्स में इंटरफेयर करे। ठीक है, जैसे आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे ना, तो जो हमारा कैपिटलिज्म है उसमें स्टेट के रोल पे इन्होंने जो है कंट्रोल किया है कि भाई स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट क्या है, मतलब जो इकोनॉमी है वो मार्केट खुद डिसाइड करेगी, स्टेट डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, रोल जो है ना स्टेट का इंटरवेंशनिस्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य ही जो है वो क्या है, सामाजिक कल्याण, प्रॉपर एजुकेशन और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी। तो इन्होंने, आप देखेंगे कि स्टेट सोशलिज्म में इनका जो है फेथ था। ठीक है, एक लाइन में कहूँ तो स्टेट सोशलिज्म, ठीक है, राज्य समाजवाद, इनके तरफ इनका जो है फेथ था, तो इसलिए ये रोल ऑफ द स्टेट में भरोसा करते थे। सेकुलरिज्म की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, जो खुद ही इतने ज़्यादा जो है धर्म और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है, वो ऑब्वियसली एक सेकुलर स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और इन्होंने कहा कि राज्य जो है ना सेकुलर होना चाहिए। ठीक है, धर्म का जो है नामो निशान हो चाहिए, धर्म से बिल्कुल अलग ही होना चाहिए राज्य।
ठीक है। तो एक सेकुलर स्टेट जो होना चाहिए, जो किसी एक धर्म की जो है उसके बारे में नहीं सोचे, उसको बढ़ावा नहीं दे, सभी धर्म जो है क्या है, समान है। ही स्ट्रांगली डिफेंडेड इंडिविजुअल राइट्स ओवर ग्रुप राइट्स, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ कॉन्शसनेस एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आधार जो है ना, उसको हम प्रेफरेंस देंगे ग्रुप राइट पे। क्यों? तभी जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड एक्सप्रेशन जो है वो आ सकता है। ठीक है। तो ये जो है सेकुलरिज्म और इंडिविजुअल राइट पे इनके विचारधारा थे। और साथ ही साथ अपने पिछले 2 लेक्चर से पूरी तरीके से देखा कि कैसे जो है हिंदुइज्म को लेके इनका एक जो है स्टार्टिंग में रिफॉर्मिस्ट अप्रोच था, बाद में जो है इन्होंने काफ़ी जो है कह सकते हैं आपकी रेडिकल हो गए थे। ठीक है। तो स्पेशली वर्ण और कास्ट सिस्टम को लेके हमने कहा कि इनका लड़ाई जो है हिंदुइज्म से नहीं था, ये इस इनके अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना, जो वर्ण सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, इनके विरुद्ध थे। He embraced Buddhism in 1956, seeing it as a rational, egalitarian religion aligned with its values। ठीक है। ये हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा कि हम परिवर्तन कर सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम हिंदुज़्म में रिफॉर्म लाएंगे और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, पर जो ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाया था। तो फिर इनको लगा कि इट्स बेटर टू लीव बुद्धिज़्म। ठीक है। और इनका एक फेमस कोट भी था, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया है। क्या? आई बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल अपने आखिरी समय से कुछ महीनों पहले ही इन्होंने जो है अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में इन्होंने जो है बेसिकली बहुत चीज़ें कही है कि भाई जो है अल्पसंख्यक है उनके जो है अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए, स्पेशली दलित और अदर जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनके। ठीक है। तो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में इनका जो है कहना था कि भाई सपोर्ट करते थे ये। ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स होना चाहिए। प्रोमोटेड फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने जो है फोकस किया है कि वो क्या होना चाहिए, स्टेट जो है हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। फेडरलिज्म ऑब्वियसली इन्होंने बोला है। अब इससे क्या है, इससे क्या होगा कि हम रीजनल डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसकी यूनिटी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो बेसिकली इनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या है, सामाजिक रिफॉर्म की बात करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करती है, और इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है। समाज में आर्थिक न्याय कैसे आएगा, जब समाज में रहने हर व्यक्ति को ये अधिकार हो कि वो इक्वल लेवल पे compete कर सके। वो कैसे होगा, वो एजुकेशन से होगा। His legacy remains vital in contemporary debates on caste, affirmative action and constitutional values in India। ठीक है। तो इनका जो है आप कह सकते हैं जो कास्ट लेवल पे जो इन्होंने डिबेट किया है, अफर्मेटिव एक्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ठीक है। आप देखेंगे कि संविधान में इन्होंने कितना ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे फोकस किया है कि कैसे हम जो है कास्टिज्म को ख़त्म करेंगे। ठीक है। आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया है इन्होंने आर्टिकल्स को। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है, 17। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप देखेंगे कि अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब अफर्मेटिव एक्शन की आप एक्शंस कैसे लेंगे, जैसे आप रिजर्वेशन को एक आप अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। चाहे आप एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करें या पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये जो है ये इनका एक इम्पोर्टेंट जो है आप कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई लोग ये इन चीज़ों पे भी बहस होता है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। अब देखिए, ये सपोज़ कीजिए एक आईआईटी है। ठीक है। आईआईटी में सपोज़ कीजिए कि आईआईटी कॉलेजेस है, इसमें रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है ताकि ये जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन है कि एंट्री गेट पे आपको जो है थोड़ा-सा पुश मिल जाए, किनको, जो सपोज़ कीजिए शेड्यूल कास्ट हैं। ठीक है। एससीज़ को रिजर्वेशन है, महिलाओं को है, या ओबीसीज़ को है। ठीक है। अब तो जनरल में भी देखिए ईडब्ल्यूएस है। ऑब्वियसली मैं इनको भी इसलिए नहीं गलत कह सकता हूँ क्योंकि वो क्या है, वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, तो हमको उनको भी पुश देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो जनरल है उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो धन दौलत है, ठीक है, पैसे हैं, तो वो जो है उनको फेयर चांस मिला हुआ है। पर जो इकोनॉमिकली वीक है तो उनको ईडब्ल्यूएस मिला है, एससीज़ हैं, एसटी हैं, ओबीसीज़ हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, उनको मिला है रिजर्वेशन। देखिए, तो इनको इंट्रेंस पे है, इंट्रेंस में। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 100 में से 60 नंबर लाने पे पास होगा, और वहीं पर शेड्यूल कास्ट जो है वो 50 नंबर ला के भी पास हो जाएगा, या फिर एसटी जो है वो 45 पे पास हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को अलग से रिजर्वेशन है। तो इससे क्या है, हमने आईआईटी के क्वालिटी पर जो है उस पे जो है सवालिया निशान नहीं लगाए हैं।
एक बार आपको बस एंट्री करने में जो दरवाजा है ना, वहां पर आपको रिजर्वेशन दिया गया है कि आपके लिए हमने छोटा सा रास्ता अलग से बनाया है, आपको 2 4 5 10 नंबर कम है तब भी आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक बार आप घुस गए ना कॉलेज में, तो वहां पर कोई जो है वहां रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि हम फिर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझिए इस चीज़ को, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी पे जो है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इससे क्या है, आईआईटी की वो गरिमा भी बनी रहेगी, वो क्वालिटी बनी रहेगी, या जिस भी कॉलेज की जहाँ रिजर्वेशन है। ठीक है, पर चूंकि एंट्रेंस में वहाँ पर फेयर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि फेयर जो है उनको जो है कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मतलब आज आज से नहीं, कई 100 सालों से जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी। ठीक है, इक्वेट करने की, बराबरी करने की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। ओके, सो वी विल रिवाइज दिस लेक्चर एंड देन, ठीक है, तो ये लेक्चर 2 जो है वो हम पार्ट 2 देख रहे थे। इसमें हमने देखा कि अंबेडकर साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में कैसे जो है इन्होंने रेडिकल वो रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी, एक स्पीच था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने एक इसको बुक के तौर पे पब्लिश किया था। फिर हमने गांधी वर्सेस अंबेडकर देखा, कई फ्रंट पे जो है इनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, वैचारिक जो है मतभेद था, तो यहाँ पर इन्होंने वो भी क्लियर करा। रेगुलेशन फॉर द अनटचेबल्स, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ रेगुलेशन दिया अनटचेबल्स के लिए। डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, कि लोकतंत्र जो है कैसे उन्होंने सबसे बेहतर बताया लोकतंत्र को, और कैसे बताया कि ये जो है एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है आदमी का। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पर हमने बात की। ठीक है, आरक्षण वगैरह जो है, जो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसका एक पार्ट है इस फिगर के थ्रू। ठीक है, हमने इक्वलिटी और इक्वलिटी जो है वो समझने की कोशिश की है। स्टेट सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की, हमने रोल ऑफ द स्टेट देखा, हमने सेकुलरिज्म इंडिविजुअल राइट्स देखा, फिर हमने देखा कि कैसे वो हिंदुज़म के जो है वो क्रिटिक के रूप में उभरे थे। फिर उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की, फेडरलिज्म की बात किया, पर इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने स्टेट को जो सेंटर था उसको स्ट्रांग दिया है। ठीक है, और फिर हमने फाइनली इसको समराइज किया। बिफोर लिविंग आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई सम थिंग्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि माई पॉइंट इज एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, माई वर्क इज टू, ठीक है, आप सपोज गांधी को पढ़ रहे हैं, आप अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सावरकर को पढ़ रहे हैं, टैगोर को पढ़ते हैं, आप जिस भी व्यक्ति को पढ़ते हैं ना, एज ए एजुकेटर माय वर्क इज, मुझे जितनी भी पॉसिबल सोर्सेज मिलते हैं, जितनी भी मुझे पॉसिबल नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि वो आपको दे सकूँ। ठीक है, तो एज ए एजुकेटर मैं समझता हूँ कि अगर मैं गांधी को पढ़ाता हूँ तो मेरी क्लास देख के आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं एक गांधीवादी हूँ। मैं जब अंबेडकर को पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ होना चाहिए कि मैं क्या है, मैं शायद अंबेडकरवादी हूँ। मैं जब सावरकर को पढ़ाऊंगा तो ये लगना चाहिए कि मैं क्या है, मैं एक हिंदूवादी हूँ। ठीक है, तो दिस इज एज ए एजुकेटर माई एम कि मैं न्यूट्रल रहूँ विचारकों को लेके। ठीक है, इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो जितनी पॉसिबल वेज होती है मैं उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टैंड एज एन एजुकेटर न्यूट्रल है। सो आप अगर ऐसा सोच सकते हैं कि मैं जब जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको उसमें प्रॉपर जो है और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप उसको डिटेल में पढ़िए और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको जो है किसी एक पॉइंट से मत देखिए। ठीक है, फिर क्या है, आप जो है किसी एक विचारधारा में ही बंधे रह जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जब आपके पास तैरने के लिए समुद्र है तो आप क्यों किसी एक तालाब में जो है अपने आप को लिमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप गांधी को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए, सावरकर, टैगोर, किसी भी विचारक को पढ़िए, आप इतने डिटेल में पढ़िए और आप उसके जो थीम है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो उनके विचार है ना बेसिकली, आप फिर तभी जो है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और तभी आप उस विचारधारा के साथ संपूर्ण न्याय कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक्स, थैंक यू, थैंक